तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CSS बॉर्डर विथ ऑल इट्स एट्रीब्यूट, यानी किस तरीके से हम CSS बॉर्डर को यूज़ करते हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला ये क्या होता है, तो इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू स्पेसिफाई द विड्थ, स्टाइल एंड द कलर ऑफ द एन एलिमेंट बॉर्डर। यानी CSS बॉर्डर जो प्रॉपर्टी होता है उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्टाइल देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को या फिर कलर देना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बॉर्डर स्टाइल टाइप। तो ये किस तरीके का होता है, तो इसमें कह रहा है कि द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्ले, यानी किस प्रकार का जो बॉर्डर होगा वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम। तो वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। पहला आपका होता है डॉटेड, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से होगा। दूसरा फ्रेंड आपका है, जैसे मान लीजिए कि डॉट 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 दे रहे हैं हम किसी भी लाइन के अंदर, या फिर दूसरा आपका है डैश, जिसे मान लीजिए कि इस तरीके की चीज़ें आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर दिख रही होंगी। दूसरा होता है आपका सॉलिड, जो कि सॉलिड होता है सॉलिड। दूसरा होता है आपका डबल, यानी इसी में एक दो लाइन आपका ड्रॉ होगा। और उसके बाद आपका इसी के अंदर क्या है, ग्रोब 3D बॉर्डर, यानी जो अगर 3D बॉर्डर को हम डिस्कस करना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं अपने किसी भी वेब पेज के अंदर, तो हम इस जो टैग है आपका, इसके मदद से हम दे सकते हैं। उसके बाद आता है रिगिड 3D बॉर्डर, तो उसके मदद से भी हम दे सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इनसेट, तो इनसेट में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आउटसेट में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, HTML हेड दिया है, स्टाइल दिया है, P डॉट डॉटेड, P डैश एंड P सॉलिड। तो जो भी हम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को ऐड किया, वहाँ पे हमने पैराग्राफ या फिर हेडिंग दिया। तो आउटपुट देखिए कुछ इस प्रकार से आउटपुट आपको आएगा। तो जो भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास VS कोड है तो आप इस VS कोड में अपने इस कोड को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर विड्थ क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, यानी इसके मदद से हम बॉर्डर के विड्थ को मतलब क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। विड्थ कैन बी सेट एज, यानी किस तरीके से वो सेट हो सकता है। पहला आपका थिन, दूसरा मीडियम, तीसरा थिक। उसके बाद आपका स्पेसिफिक साइज जो भी हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे P है बॉर्डर, बॉर्डर का विड्थ है आपका थिक, बॉर्डर का स्टाइल है डॉटेड। यहाँ पे H1 है, बॉर्डर का विड्थ है 15 पिक्सल, बॉर्डर का स्टाइल जो है वो डबल है। और यहाँ पे टेबल है, टेबल का जो बॉर्डर का विड्थ है वहाँ पे 2 पिक्सल है और 10 पिक्सल एंड 4 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। और बॉर्डर का जो स्टाइल है वो सॉलिड है। तो बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी ऑलवेज यूज्ड विद द ब्राउज़र स्टाइल, यानी बॉर्डर स्टाइल की मदद से हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका आता है बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर, यानी बॉर्डर के कलर को सेट करने में मदद करता है जो बॉर्डर कलर होता है। तो बॉर्डर कलर को देख सकते हैं हम जो भी यूज़ करना चाहते हैं, या फिर किसी नेम के अकॉर्डिंग, या फिर RGB के अकॉर्डिंग, या फिर हेक्साडेसिमल जो कि आपका हैश दे के बनता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आता है बॉर्डर स्टाइल, जो कि इंडिविजुअल साइड होता है, जो भी हम देना चाहते हैं। तो इन CSS दीज आर द प्रॉपर्टीज़ फॉर स्पेसिफाइंग ईच ऑफ द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट बॉर्डर, यानी अगर हम टॉप में देना चाहते हैं, बॉटम में देना चाहते हैं, लेफ्ट में देना चाहते हैं, राइट में देना चाहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है शॉर्टन प्रॉपर्टी। तो शॉर्टन प्रॉपर्टी में भी किस प्रकार की चीज़ें आती हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है राउंडेड बॉर्डर। तो यहाँ पे राउंड अगर देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देना है इस प्रकार का, तो यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। ओके।